ये है दिल्ली दर्पण। अरे मास्टर जी, आप तो दिल्ली के दीपक है भाई। आप ना हो तो ये बच्चे भी ऐसे ही बिखर जाए जैसे बिना डोरी के पतल। दीपक ने हवा में रखा हो, लोग भागती है। आजकल हवा का मिजाज कुछ बदला नजर आता है। अरे हवा तो रोज बदलती है मास्टर जी। आप बस अखबार कब पढ़िए। अखबार आदमी के घर में आग लगाते हैं बिना दीपक के। राम राम मास्टर साहब। आओ आओ असल मियां, तुम्हारी सलाह में तो दिल्ली की मिठास है। आज चाय नहीं पिएंगे? चाय तो पी लेंगे, लेकिन आजकल चाय भी पीते वक्त गले में अटक जाती है। ऐसा लगता है मानो शहर में कुछ निकल लिया हो और उसे पच नहीं पा रहा। तुम्हें भी लग रहा है? हाँ? तो इसी गली में जिए हैं। ये गली कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। गली नहीं चाहती, लेकिन गली के बाहर कुछ लोग हैं जो गली को उसकी भाषा भूलने पर मजबूर कर रहे हैं। ओए! बहस बात नहीं करना। पहले ये बताओ, आज रात कौन बाहर निकलेगा? कौन अपने घर का दरवाजा अलग खुला छोड़ेगा? आजकल खुला दरवाजा मेहमानदारी नहीं, मूर्खता हो गई है। संत कौन ठीक कह रही है। मेरे जिंदगी में बहुत कुछ देखा। पूरा समय पहले आंख बंद कर नहीं आता, वो पहले आंखों में उतरता है और जब आंखें बदल जाए तो खंड बदलने लगते हैं। परेशान है। वो कहती है कि घर के भीतर भी एक अजनबी सी हवा घुसाई है। वो डरती है कि अगर बाहर की आग भड़की तो सबसे पहले औरतों की देवी बदलती। और वो गलत नहीं कहती। इस समय में औरत के लिए घर भी सुरक्षित नहीं है। घर की चौखट कभी-कभी सबसे असहाय जगह बन जाती है। चलिए, तुम्हें पता है चौक पर कुछ लोग वो कह रहे थे कि आज फैसला होने वाला है। वो कह रहे थे कि सबको अपनी अपनी जगह देखनी पड़ेगी। किसने कहा? कई लोग। और जब कई लोग कहते हैं तो किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग यानी कोई नहीं। जब यही सबसे खतरनाक बात है। जब बुराई का चेहरा कई लोग बन जाए तो अच्छाई अकेली पड़ जाती है। कब तक नाटक करते रहेंगे कि सब ठीक है? अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल इसी गली में हमारे बच्चे नाम पूछ कर खड़े होंगे। तुम लोग डर फैला रहे हो। मेरे सामने असद बैठा है। मैंने इसके घर की ईद की सेवइयां खाई हैं। इसने मेरे घर का प्रसाद खाया है। ये रिश्ता कागज से बड़ा है। रिश्ता बड़ा है, पर रिश्ते भी। जब डर की छाया पड़ती है तो छोटे पड़ जाते हैं और छोटे रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। यही तो लड़ाई है, देश की नहीं मनुष्य की। कौन जीतेगा, हमारी साझी जिंदगी या हमारा डर? सुना है आज रात कुछ होने वाला है। सुना है कुछ घरों के नाम लिए गए हैं। मैं समझता हूँ अब समझने का समय नहीं है जयदेव, अब बचाने का समय है। घर को, अपने आप को। बाबा, वो गली के बच्चे उन्हें आज घर भेज दो। आज पढ़ाई बाद में, आज घर पहले। वाहेगुरु, वाहेगुरु। जिन लोगों को पहले नाम से नहीं आदतों से पहचाना जाता था, आज उन लोगों का नाम पूछा जाने लगा। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु।
तो जगह भी बदल जाती है। तुम्हारे लिए ये शहर विचार है, तुम इसे रोज अखबार में पढ़ते हो, बहस में बोलते हो। मेरे लिए ये शहर देह है। ये देह सुरक्षित रही तो घर रहेगा, नहीं तो नाम और आदर्श दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं। तुम मुझे काय समझती हो? नहीं, मैं तुम्हें भोला समझती हूँ। भोला? हाँ, तुम्हें लगता है सच बोलने से सच बच जाएगा, पर सच को भी कभी-कभी छिपकर जीना पड़ता है। कुछ नहीं, बच्चों का शोर होगा शायद। अब हर शोर बच्चों का नहीं होता जयदीप, कुछ शोर इरादों का होता है। अगर हम यहाँ से चले गए तो क्या मान ली ये शहर हमारा नहीं था? कि हमारा यहाँ होना एक भूल थी? नहीं जयदीप, लेकिन अगर आज हम नहीं गए तो शायद हम ये मान लेते कि हमारा जीना एक भूल। जयदीप, 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 वो चौक पर क्या तारा? चौक पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब वहीं हैं। लोग नाम लेकर पुकारे थे। नाम लेकर? और जब नाम लेकर पुकारा जाता है तो आदमी आदमी नहीं रहता, वो निशाना बन जाता है। किसका नाम? आज किसी का भी हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि घर की औरतें कहाँ जाएंगी। और क्यों जाए? क्यों हर बार हमें पीछे हटना पड़े? क्योंकि सामने जो भीड़ है वो हमें पैर से नहीं, शरीर से जवाब देगी। मैंने गली के लोगों से कहा है, आज रात सब अपने अपने घर में रहेंगे, दरवाजे बंद, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और अगर वो दरवाजा तोड़ दे तो फिर हम तय करेंगे क्या बचाना है। मेरी देह से पहले मेरी गरिमा को बचाओ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में। समझ जाना चाहिए, अब घर खुलने वाले हैं। सुबह तक तो ये हमारे बच्चे थे। भीड़ में आदमी बच्चा नहीं रहता, भीड़ इंसान से उसका चेहरा छीन लेती है। सुनिए, अब समय आ गया है। बहुत दिनों से सब बराबर बराबर खेलते रहे, अब साफ होना चाहिए कौन किसके साथ है। किसके साथ? बोलो, किसके साथ? हम सब एक दूसरे के साथ हैं। वो जमाना गया, अब दुनिया दो हिस्सों में है, और जो हमारे साथ है वो क्या? बोलो फिर, वो क्या? मैं सिर्फ कह रहा हूँ, हमें सावधान रहना चाहिए। अब हर घर का हिस्सा होना चाहिए। किसका हिस्सा? बोलो, किसका हिस्सा? किसके नाम का? तुम्हारा नाम किसने लिखा है? तारा दीदी, भावनाओं में ढंग से कुछ नहीं होगा। ये समय है अपने लोगों के साथ खड़े होने का। और अपने लोग कौन है? जिनके साथ बचपन खेला है या जिनके साथ अभी अभी नारा लगाया? बहुत बहस हो गई, अब समय निर्णय का है। अब हर घर बताए वो किस तरह है। किस तरह? मेरे घर का दरवाजा सालों से खुला है, मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं किस तरह हूँ। आज तुम पूछ रहे हो, तुम्हें आज याद आया कि मैं अलग हूँ? हम भूल गए थे, अब याद आया। हमने जिन बच्चों को साथ पढ़ाया, अब तुम उन्हीं को दो हिस्सों में बांटोगे। मास्टर जी, किताबें बहुत पढ़ ली आपने, अब बात जमीन की होगी। अगर जमीन पर खड़े होकर हम इंसान ही भूल जाए तो जमीन किस काम की? रुका! मैंने तुम्हें राखी बांधी थी। आज अगर तुम लोग पत्थर उठाओगे तो सबसे पहले मेरी घर की ओर गिरेगा। क्या यही रिश्ता है तुम्हारा? फिर शुरू हो गया। अगर आज ये गली टूटी तो याद रखना, तुमने सिर्फ एक घर नहीं तोड़ा होगा, तुमने अपने बचपन की यादें भी तोड़ी होगी। हटो सामने से। बस करो। ये गली हम सबकी है, यहाँ सबके कदमों की आहट है। क्या हम अपने ही घर में आग लगाएंगे? पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, हाँ हाँ, पड़ोसी मर गए। हाँ, जो गलियों में हो रहा है ना, उसके बाद मार है सब।
अपने डर से। डर झूठ नहीं होता पिताजी, डर तब झूठ होता है जब वो बेवजह हो, लेकिन आज डर वजह के साथ आया है। ये तारजी का घर है, मैं देखकर आता हूँ। नहीं, इस समय बाहर जाना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। तो क्या हम दरवाजा बंद कर लें और सुनते रहे बाहर जो हो रहा है? क्या यही इंसानियत है? इंसानियत पहले जिंदा रहती है जयदेव, मरे हुए लोग आदर्श नहीं बचाते। तुम्हें समझना होगा, बाहर जो भीड़ है वो इस समय तुम्हारी बहस नहीं सुनेगी। मैंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया कि सत्य ही सबसे बड़ा है। आज मैं ही उनसे कह रहा हूँ, सत्य बचाने के लिए कभी कभी स्थान बदलना पड़ता है। तो क्या हम सब कुछ चले जाएंगे? हाँ, कल सुबह तक हम इस घर के नहीं रहेंगे। क्यों हमें जाना पड़े? हमारी गलती नहीं है, हम क्यों भागे? भागना नहीं है दादा, बचना है, और बचना कभी कभी सबसे कठिन निर्णय होता है। हाँ, मैंने सुना कुछ घरों में औरतों को घसीटा गया, उनके नाम नहीं पूछे गए, बस उनके शरीर को निशाना बनाया गया। किसने? भीड़ ने। भीड़ के हाथों में नाम नहीं होता जयदेव, बस भूख होती है। ये हमारी गली है। हाँ, अब ये हमारी गली नहीं रही। ये संदूक अब सिर्फ कपड़ों की नहीं, हमारे बच्चे की जिंदगी की है। मैं लौटूंगा, एक दिन लौटूंगा और इस गली से पूछूंगा उसने हमें क्यों छोड़ा। गली ने नहीं छोड़ा भैया, लोगों ने छोड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने घर को बेटा करना पड़ेगा। सुबह में गुस्सा मत करो, रात भी कम सुरक्षित है। चलो।
बेटा, हर वादा परिस्थिति से बड़ा नहीं होता। हम आदमी हैं, ईश्वर नहीं। तो क्या मैं जिंदा रहने के लिए उसे छोड़ दूं? भैया, हमें खुद को संभालना होगा। अगर हम टूट गए तो उसका इंतजार कौन करेगा? कोई नीचे ना उतरे। भीतर से मरता है, वो सबसे देर तक चलता है। मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे इस नए शहर में मुझे खुद को फिर से बनाना पड़े।
मैं तो ढूंढता रहा, मैं भी हर सूची में, हर नाम में। ठीक हो, मैं अभी जिंदा हूँ और इतना काफी है। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाया, तुमने नहीं छोड़ा था, वीर ने छोड़ा था। अगर तुम भी छूट जाते तो हम दोनों खो जाते। और इसके बाद जो हम लोगों का पूरा बैकग्राउंड किया कलरफुल, रमेश मनचंदा जी किया। वो न्यूजीलैंड से मतलब लैंड हुए ही थे और नेक्स्ट डे हमारे कॉलेज में थे। और म्यूजिक डायरेक्टर सैनी सिंह जी, रात को भी कल 10 बजे पहुंची है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियों की आवाज नहीं आई। हमारे महाविद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। स्टेज पर एक्ट करती रही हूँ और जब ये इस जगह पर बोलने के लिए बोलते हैं तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जो भी आप बोलना चाहते हैं मैं स्टेज के थ्रू बोलती हूँ। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे में विश्वास रखा और मुझे यहाँ भेजा और इस बहुत ही अच्छे कॉलेज में मुझे भेजा, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के साथ काम करने के लिए। दूसरा थैंक्स मैं करूँगी इस कॉलेज के प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने बड़े ही साधारण, मतलब मैं जब आई थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैम से कैसे बात करूं, लेकिन वो इतने सिंपल है, मुझे लगा ही नहीं वो यहाँ के प्रिंसिपल, वो एकदम बिल्कुल सबके साथ घुल मिल करके रहना। और जब हम खाना खाते थे वहाँ आकर के खाना भी खाना, तो इतने मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी गरिमा, वो इस तरह से वो मैंने उनसे सीखी है। और उसके साथ यहाँ के जो भी हमारे जितने टीचर जो हमारे साथ इस बीच में हमारे साथ काम करते रहे, मधु मैम, मंजू मैम, और मुझे माफ़ कर दिया कुछ मैं अगर संगीता मैम, मुझे कुछ नाम याद, क्योंकि नाटक के बाद मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो गई थी और मैं जिनका नाम ना ले पाऊँ। और बहुत सारे हमारे टीचर्स जो साथ में जुड़े रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों का जिनके साथ काम किया, अदिति महाविद्यालय, तो मैंने उनको यही कहा था कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप इस कॉलेज में क्यों हो, आप किस लिए आते हो। सुबह सुबह उठ करके आपकी मम्मी आपको परांठी बना के देती है, बहुत सारा मतलब स्कूल आपने आना होता है पर सबसे पहले उठती हैं, तो सबसे पहले उस माँ से सीख के आते हैं हम उंगली पकड़ना। उसके बाद हमारे टीचर होते हैं जो हमें सिखाते हैं।
अभी हमारी छात्राओं ने झूठा सच नाटक का जो मंचन किया उसे देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। वास्तव में छात्राओं ने देश विभाजन की त्रासदी को पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया। इस नाटक को हमने एनएसडी के सहयोग से किया, जिसमें 25 दिन की कार्यशाला हुई और इस 25 दिन में ही हमारी अनगढ़ छात्राएं इतने खूबसूरत अभिव्यक्ति दे पाई। सदियों से जो विस्थापन का दर्द है, जिसका भारत साक्षी रहा, और ये आज भी कहीं कहीं हमारे दो प्रांतों में, पंजाब हो या बंगाल में, आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और ऐसे विषय को एक इतने बड़े फलक पर लिखा गया उपन्यास झूठा सच, जिसकी रचना यशपाल जी ने की थी, उसे महज 1 घंटे में मंच पर उतारना, मैं कहती हूँ कि ये एक जिसको कहते हैं ना हरकुलियन टास्क था, बहुत कठिन था। और उसे अदिति महाविद्यालय के बच्चों ने, छात्राओं ने जिस तरह से करके दिखाया, तो वो मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तो बच्चों के लिए पूरा एक मंच तैयार करने में मदद ही की है। बाकी मेन काम जो उनको डायरेक्शन के थ्रू एक जो वर्कशॉप उन्होंने कराई ना मैम ने, वो मुझे लगता है कि वो एक बेसिक वर्कशॉप थी, जिससे वो कलाकारों के ना अंदर की वो चीज़ें, जैसे उनको हाव भाव प्रदर्शन कैसे करना है और हर इमोशंस के साथ जुड़ के कैसे प्रस्तुति देनी है, और वो उनका एक तरीका था। वो मैं उनकी तारीफ़ करूँगी एनएसडी के थ्रू जो हमें वो मिली, और उन्होंने उन बच्चों को कैसे एक फ्रेम के अंदर लाने के लिए वो हमने उनको स्क्रिप्ट बहुत दिन बाद दी, पर उन्होंने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि बच्चे किस माहौल में, किस एक्टिंग में, किस तरीके से अपने भावों को व्यक्त करना जाने। इन 20-22 दिनों में हमने बच्चों को एक केवल स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा, हमने एक कलाकार के रूप में देखा कि उनके अंदर वो वाली एक क्षमता है कि अगर उनसे वो वाली एक्टिंग करवाई जाए तो शायद वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या एनएसडी में जाकर वो अदिति महाविद्यालय का या DU का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं।